ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी एक ऐसी पुस्तक है जो आपको एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाती है। ये किताब परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा है, जिनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक बल्कि हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी बदल सकती है। इस पुस्तक में योगानंद जी के जीवन के अनुभवों, उनकी साधना और गुरु शिष्य परंपरा का गहरा विवरण है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे एक साधारण बच्चे ने आत्मा की गहराइयों को समझने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। योगानंद जी का जीवन उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो आध्यात्मिकता की खोज में हैं, जो अपने भीतर की शांति और सच्चाई को पाना चाहते हैं। उनके अनुभव जो उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के सान्निध्य में प्राप्त किए, वे किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। इस पुस्तक को पढ़कर आप न केवल योग और ध्यान की महत्वपूर्ण विधियों को समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि कैसे आत्मज्ञान की प्राप्ति ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। योगानंद जी की कहानी आपको अपने भीतर की ताकत और भगवान के साथ जुड़ने की प्रेरणा देगी। ये किताब न सिर्फ एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, बल्कि यह एक ऐसा साथी है जो आपको हर कदम पर समर्थन और प्रेरणा देगा। चैप्टर 1, मेरे बचपन के दिन। योगानंद जी के बचपन के दिन बेहद खास थे और उन्होंने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। इस अध्याय में वे हमें अपने बचपन की प्यारी यादों में लेकर जाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उनका परिवार आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनकी मां का स्नेह और उनके पिता का अनुशासन दोनों ने उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से ही योगानंद जी का झुकाव साधुओं और संतों की ओर था। उन्हें साधुओं की जीवनशैली बहुत आकर्षित करती थी और वे हमेशा उनसे मिलकर भगवान की खोज में मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते थे। एक बार जब उन्होंने अपनी मां से एक साधु बनने की इच्छा जताई, तो उनकी मां ने उनसे कहा, जब तुम्हारे पिता की तरह कोई तुम्हारे लिए जिम्मेदारी उठाने वाला होगा, तब तुम साधु बनना। ये बात उनके दिल में गहराई तक बस गई। बचपन के ये अनुभव और उनकी मां की शिक्षा ने उन्हें जीवन भर के लिए एक मजबूत आध्यात्मिक आधार दिया। उनके जीवन के इन शुरुआती सालों ने ही उनकी आत्मा को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ दिया था, जिससे वे जीवन भर उस मार्ग पर चलते रहे। चैप्टर 2, मेरे युवा जीवन की तलाश। योगानंद जी के युवा जीवन की तलाश एक रोमांचक यात्रा थी, जो उन्हें गहरे आध्यात्मिक अनुभवों की ओर ले गई। इस अध्याय में वे बताते हैं कि कैसे बचपन से ही उनके मन में भगवान की खोज और आत्मज्ञान की जिज्ञासा बनी रही। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका ये झुकाव और भी गहरा होता गया। उन्हें साधारण सांसारिक जीवन में खुशी नहीं मिलती थी। वे हमेशा कुछ अधिक, कुछ महान, कुछ दिव्य की तलाश में रहते थे। युवा अवस्था में वे कई साधुओं और संतों से मिले, जिन्होंने उन्हें ध्यान और साधना की गहरी विधियों के बारे में सिखाया। वे अपने हर अनुभव से सीखते रहे और आध्यात्मिकता की गहराइयों में डूबते गए। एक बार जब उन्होंने अपने एक मित्र के साथ हिमालय जाने का निर्णय लिया, तो ये यात्रा उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हालांकि परिस्थितियों ने उन्हें हिमालय जाने से रोका, लेकिन इस यात्रा ने उन्हें ये समझा दिया कि सच्ची शांति और आत्मज्ञान के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर ही है। इस खोज ने उनके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट किया और उन्हें अपने आध्यात्मिक पथ पर दृढ़ बना दिया। उनके युवा जीवन की यह तलाश उन्हें उनके सच्चे गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी की ओर ले गई, जिन्होंने उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने का सही तरीका दिखाया। इस दौर के अनुभवों ने योगानंद जी को भीतर से इतना मजबूत बना दिया कि वे जीवन भर उसी मार्ग पर अडिग रहे जो उन्होंने चुना था। चैप्टर 3, गुरु से मुलाकात। योगानंद जी की अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से पहली मुलाकात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इस अध्याय में वे उस अविस्मरणीय क्षण का वर्णन करते हैं जब उनकी जीवन भर की तलाश पूरी हुई। योगानंद जी बताते हैं कि कैसे वे अपने भीतर एक अज्ञात खिंचाव महसूस करते हुए गुरु की खोज में थे। कई साधुओं और संतों से मिलने के बावजूद उन्हें वो शांति और दिशा नहीं मिली जिसकी वे तलाश कर रहे थे। एक दिन जब वे अपने परिवार के साथ वाराणसी में थे, तब अचानक उनकी नजर एक साधु पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने उस साधु को देखा, उनके दिल में एक अजीब सी भावना उठी, जैसे वो उन्हें बहुत पहले से जानते हों। जब वे उस साधु के पास पहुंचे, तो वो कोई और नहीं बल्कि उनके भावी गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी थे। श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में वो गहराई और शांति थी जो योगानंद जी ने कभी महसूस नहीं की थी। पहली ही मुलाकात में उन्होंने महसूस किया कि यही वो गुरु है जिनकी उन्हें तलाश थी। गुरु ने भी तुरंत उन्हें पहचान लिया और कहा, तुम बहुत समय से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस मुलाकात ने योगानंद जी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उनके गुरु ने उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने का सही तरीका सिखाया और जीवन के रहस्यों को समझने में मदद की। यह अध्याय योगानंद जी के जीवन का वह क्षण है
जब उनकी आत्मा ने अपने सच्चे मार्गदर्शक को पाया और वे गुरु शिष्य की अनमोल परंपरा में बंध गए। इस मुलाकात ने उन्हें जीवन भर के लिए दिशा, प्रेरणा और आत्मविश्वास दिया, जिससे वे अपने आध्यात्मिक पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। चैप्टर 4, ध्यान और साधना का आरंभ। जब योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से मुलाकात की तो उनके जीवन में ध्यान और साधना का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस अध्याय में वे बताते हैं कि कैसे गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने ध्यान की गहरी विधियों को सीखा और आत्मा की शांति की ओर बढ़ने लगे। गुरु ने उन्हें सिखाया कि ध्यान केवल बैठने और आंखें बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गहन प्रक्रिया है जिसमें मन, शरीर और आत्मा का पूर्ण संतुलन शामिल होता है। योगानंद जी ने अपने गुरु की हर सीख को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। शुरू में उन्हें ध्यान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मन इधर उधर भागता था और एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल था। लेकिन गुरु के धैर्य और प्रेम ने उन्हें निरंतर अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे योगानंद जी का ध्यान गहरा होता गया और उन्हें अद्भुत अनुभव होने लगे। वे आत्मा की गहराइयों में डूबते चले गए और ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव किया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शांति और आनंद किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। गुरु की शिक्षाओं ने उन्हें ये समझने में मदद की कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है और इसे पाने का मार्ग ध्यान और साधना से होकर गुजरता है। इस आरंभिक साधना ने योगानंद जी को आत्मज्ञान की दिशा में एक सशक्त आधार दिया, जो आगे चलकर उनके जीवन का केंद्र बिंदु बन गया। गुरु की कृपा और अपने निरंतर अभ्यास से वे उस अवस्था तक पहुंचे जहां उनके मन में कोई अशांति नहीं रह गई और उन्होंने ईश्वर की असीम शक्ति का अनुभव किया। चैप्टर 5, अद्भुत अनुभव। जब योगानंद जी ने ध्यान और साधना की गहराइयों में उतरना शुरू किया तो उनके जीवन में अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभवों की बाढ़ आ गई। इस अध्याय में वे हमें उन अनुभवों के बारे में बताते हैं जो साधारण व्यक्ति के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे। वे बताते हैं कि कैसे उनके ध्यान के दौरान उनके भीतर की शांति और आनंद इतना बढ़ गया कि वे खुद को एक अलग ही दुनिया में महसूस करने लगे। एक बार ध्यान में उन्होंने अपने शरीर से बाहर निकलकर आत्मा की यात्रा का अनुभव किया। वे खुद को प्रकाश के रूप में महसूस करने लगे, जैसे उनका अस्तित्व केवल एक ऊर्जा बन गया हो। यह अनुभव उनके लिए बेहद गहरा और जीवन बदलने वाला था। उन्होंने देखा कि सब कुछ एक दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है और उस शक्ति का अनुभव करने के बाद उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। वे बताते हैं कि कैसे साधना के दौरान उन्होंने ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम को सुना। ये ध्वनि इतनी पवित्र और शक्तिशाली थी कि उनके भीतर का हर कण उससे भर गया। इस ध्वनि ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे एक असीम आत्मा है जो इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। एक और अनुभव में उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी को दूरदराज के स्थानों पर देखा, जबकि वे शारीरिक रूप से उनके साथ नहीं थे। यह अनुभव उनके लिए गुरु शिष्य संबंध की गहराई और शक्ति को दर्शाता था। इन अद्भुत अनुभवों ने योगानंद जी के जीवन को नई दिशा दी। वे समझ गए कि जो वे अनुभव कर रहे हैं वो सामान्य नहीं है, ये ईश्वर की कृपा और उनके निरंतर अभ्यास का परिणाम है। इन अनुभवों ने उन्हें ये सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और ईश्वर से मिलन है। योगानंद जी के ये अनुभव केवल व्यक्तिगत नहीं थे, बल्कि वे हम सभी के लिए प्रेरणा है कि अगर हम सही मार्ग पर चलते रहें तो हमें भी ऐसी ही दिव्य अनुभूतियां हो सकती हैं। चैप्टर 6, भारत की यात्रा। योगानंद जी की भारत की यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने उनके आध्यात्मिक सफर को और भी गहरा और समृद्ध बना दिया। इस अध्याय में वे हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और महान संतों, साधुओं और आध्यात्मिक गुरुओं से मुलाकात की। ये यात्रा उनके लिए केवल शारीरिक रूप से देश का दौरा नहीं थी, बल्कि यह उनके भीतर की आध्यात्मिक यात्रा का विस्तार भी थी। वे बताते हैं कि कैसे भारत के हर कोने में उन्हें अद्भुत और रहस्यमयी अनुभव मिले। काशी, मथुरा, हरिद्वार और हिमालय जैसे पवित्र स्थानों पर जाते हुए योगानंद जी ने वहां के आध्यात्मिक वातावरण को गहराई से महसूस किया। हर स्थान पर उन्होंने ऐसे संतों से मुलाकात की जिनकी साधना और आत्मज्ञान ने उन्हें गहरे तक प्रभावित किया। वे उन संतों की कहानियां और अनुभव सुनते जो उन्हें ध्यान और साधना की नई विधियों से परिचित कराते थे। एक बार उन्होंने हिमालय में एक महान योगी से मुलाकात की जिन्होंने उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रहस्यों के बारे में बताया। इस मुलाकात ने उन्हें सिखाया कि ध्यान और साधना के माध्यम से कैसे हम ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान योगानंद जी ने महसूस किया कि भारत केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक धरोहर है जहां हर कण में ईश्वर की उपस्थिति महसूस की जा सकती है।
वे कहते हैं कि भारत की यह यात्रा उनके लिए जीवन भर की सबसे गहरी और अर्थपूर्ण यात्रा थी, जिसने उनके आत्मज्ञान के सफर को और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने देखा कि हर संत और साधु की साधना में एक विशेषता है, जो उनके आध्यात्मिक पथ को और भी समृद्ध करती है। इन अनुभवों ने उन्हें ये सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में और उन संतों के साथ बिताए गए समय में है, जो पहले से ही आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छू चुके हैं। इस यात्रा ने योगानंद जी को न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध किया, बल्कि उन्हें इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी कि उन्हें अपने ज्ञान को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाना है, ताकि वे भी इस अमूल्य धरोहर का अनुभव कर सकें। इस यात्रा का हर कदम उन्हें उस मिशन के और करीब ले गया, जिसे उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, पूरी दुनिया को योग और ध्यान की गहराइयों से परिचित कराना। चैप्टर 7, पश्चिम की यात्रा। योगानंद जी की पश्चिम की यात्रा एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम था, जिसने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरी दुनिया में योग और ध्यान के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। इस अध्याय में वे हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब उन्होंने भारत की सीमाओं को पार कर पश्चिमी दुनिया में आध्यात्मिकता का संदेश फैलाने का संकल्प लिया। उनका उद्देश्य केवल योग और ध्यान की शिक्षा देना नहीं था, बल्कि पश्चिम और पूर्व के बीच एक सेतु का निर्माण करना था, जो दोनों संस्कृतियों की समझ और सम्मान को बढ़ावा दे सके। 1920 में योगानंद जी ने अमेरिका की यात्रा की, और यह यात्रा उनके लिए चुनौतियों से भरी थी। एक ऐसे देश में जाना जहां आध्यात्मिकता और योग के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, एक बड़ा साहसिक निर्णय था। प्रारंभ में उन्हें इस नए और अज्ञात भूमि में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भाषा, संस्कृति और सोच की भिन्नताएं उनके सामने एक बड़ी चुनौती थीं। लेकिन योगानंद जी का आत्मविश्वास और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी का आशीर्वाद उनके साथ था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और आत्मा को इस मिशन में लगा दिया, और धीरे धीरे पश्चिमी लोग उनकी शिक्षाओं की गहराई और मूल्य को समझने लगे। योगानंद जी ने अमेरिका में योग और ध्यान के महत्व को समझाने के लिए कई व्याख्यान दिए, जिनमें हजारों लोग शामिल हुए। उनके सरल और प्रभावशाली शब्दों ने लोगों के दिलों को छू लिया। उन्होंने सिखाया कि योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाने की एक कला है, जिससे सच्ची शांति और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ध्यान के माध्यम से हर व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ सकता है और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म या संस्कृति का हो। योगानंद जी की शिक्षाओं ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में तेजी से लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने 1925 में लॉस एंजल्स में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, जो आज भी उनकी शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने महसूस किया कि पश्चिमी लोग भले ही भौतिक रूप से समृद्ध हों, लेकिन उनके जीवन में आध्यात्मिकता की कमी है, जो उन्हें अंदर से खुश और संतुष्ट नहीं होने देती। उन्होंने योग और ध्यान को उनके जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया, ताकि वे अपने भीतर की शांति को पा सकें। योगानंद जी की यह यात्रा पश्चिमी दुनिया के लिए एक नई सुबह लेकर आए। उनकी शिक्षा और उनके व्यक्तिगत उदाहरण ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उन्हें आत्मा की गहराइयों में झांकने का अवसर दिया। पश्चिम की यह यात्रा योगानंद जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने उन्हें एक ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर बना दिया। इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान और आध्यात्मिकता किसी एक देश या संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता की धरोहर है, जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। चैप्टर 8, योग और विज्ञान। योगानंद जी ने योग और विज्ञान के बीच एक गहरा संबंध स्थापित किया, जो आज भी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इस अध्याय में वे बताते हैं कि योग केवल एक प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसे अगर सही तरीके से समझा और अपनाया जाए, तो यह अद्भुत परिणाम दे सकता है। योगानंद जी ने पश्चिमी दुनिया को यह समझाने का प्रयास किया कि योग के सिद्धांत और प्रथाएं आधुनिक विज्ञान के साथ पूरी तरह से संगत हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे विज्ञान बाहरी दुनिया के रहस्यों को समझने का माध्यम है, वैसे ही योग भी आंतरिक जगत के रहस्यों को जानने का विज्ञान है। वे बताते हैं कि ध्यान, प्राणायाम और योगासन न केवल मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाते हैं। योग के अभ्यास से शरीर की सभी प्रणालियां, जैसे तंत्रिका तंत्र, श्वसन प्रणाली और पाचन तंत्र, संतुलित और मजबूत होती हैं। योगानंद जी ने विज्ञान और योग के बीच के इस संबंध को समझाने के लिए कई वैज्ञानिक तथ्यों और शोधों का हवाला दिया, जिससे लोगों को यह एहसास हुआ कि योग केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है, जिसे हर कोई अपने जीवन में शामिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में विशेष तरंगें उत्पन्न होती हैं,
जो हमें शांति और आनंद की अवस्था में ले जाती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी वैज्ञानिक प्रयोग में विशिष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। ध्यान और योग के माध्यम से हमारे मन की शक्तियों को जागृत किया जा सकता है, जो हमें उच्चतम चेतना की अवस्था तक पहुंचने में मदद करती हैं। उन्होंने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक साधनों के आधार पर यह साबित किया कि योग और ध्यान के अभ्यास से मनुष्य अपनी सीमित क्षमताओं को पार कर सकता है और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकता है। योगानंद जी ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि योग और विज्ञान का यह मिलन भविष्य के मानवता के लिए असीम संभावनाएं खोल सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे विज्ञान के नियम सार्वभौमिक और अचल होते हैं, वैसे ही योग के सिद्धांत भी सभी के लिए लागू होते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो। उनके इस दृष्टिकोण ने योग को एक नए और व्यापक रूप में प्रस्तुत किया, जिसने योग को केवल आध्यात्मिक साधना से बढ़ाकर एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में भी मान्यता दिलाई। योगानंद जी का ये संदेश आज भी प्रासंगिक है और यह साबित करता है कि योग और विज्ञान के समन्वय से न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और ग्लोबल लेवल पर भी सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। चैप्टर 9, गुरु की शिक्षाएं। योगानंद जी के जीवन में उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी की शिक्षाएं एक अमूल्य धरोहर की तरह थीं, जो उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रहीं। इस अध्याय में योगानंद जी ने अपने गुरु से प्राप्त उन शिक्षाओं का वर्णन किया है जिन्होंने उनके जीवन का आधार तैयार किया। श्री युक्तेश्वर गिरी ने उन्हें सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल मंदिरों, तीर्थों या अनुष्ठानों में नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे आंतरिक अनुभवों और आत्म जागरूकता में निहित होती है। गुरु ने उन्हें यह भी समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति में है, जिसे ध्यान, साधना और ईश्वर से प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण शिक्षा जो योगानंद जी को मिली, वह थी संतुलन, संतुलित जीवन, संतुलित विचार और संतुलित साधना। गुरु ने कहा कि जीवन में हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। हमें न तो सांसारिक जिम्मेदारियों से भागना चाहिए और न ही आध्यात्मिक साधना को अनदेखा करना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि एक सच्चा साधक वही है जो दोनों क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित कर सके। योगानंद जी ने यह भी सीखा कि मनुष्य की सोच और विश्वास उसकी वास्तविकता को आकार देते हैं। गुरु ने उन्हें सिखाया कि सकारात्मक सोच, विश्वास और निष्ठा के माध्यम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। श्री युक्तेश्वर गिरी की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा थी कि आत्मनियंत्रण और अनुशासन सफलता की कुंजी है। उन्होंने योगानंद जी को बताया कि ध्यान और साधना में सफलता पाने के लिए अनुशासन जरूरी है, मन को नियंत्रित करना, इच्छाओं को साधना और नियमित अभ्यास करना। इन शिक्षाओं ने योगानंद जी के जीवन को एक ठोस आधार दिया, जिस पर उन्होंने अपने पूरे जीवन का निर्माण किया। गुरु ने उन्हें ईश्वर प्रेम की गहराई से परिचित कराया। वे कहते थे कि जब तक हम ईश्वर से सच्चे प्रेम की अनुभूति नहीं करते, तब तक हमारी साधना अधूरी है। योगानंद जी ने अपने गुरु से सीखा कि ईश्वर की प्राप्ति केवल तपस्या या कठिन साधना से नहीं होती, बल्कि उसके लिए प्रेम, समर्पण और निष्ठा की आवश्यकता होती है। योगानंद जी ने इन शिक्षाओं को न केवल अपने जीवन में अपनाया, बल्कि इन्हें पूरी दुनिया में फैलाने का संकल्प लिया। उन्होंने महसूस किया कि गुरु की शिक्षाएं केवल उनके लिए नहीं थीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक उपहार थीं। इस अध्याय में योगानंद जी ने अपने गुरु के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त किया है और यह भी बताया है कि गुरु की इन अमूल्य शिक्षाओं ने उनके जीवन को कैसे रूपांतरित किया। इन शिक्षाओं ने उन्हें वो बना दिया जो वे बने, एक महान योगी, शिक्षक और दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत। चैप्टर 10, आत्मज्ञान की प्राप्ति। आत्मज्ञान की प्राप्ति योगानंद जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और गहरा अनुभव था, जिसने उनके अस्तित्व को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान किया। इस अध्याय में वे आत्मज्ञान की उस अविस्मरणीय यात्रा का वर्णन करते हैं जिसने उन्हें अपनी आत्मा की गहराइयों में ले जाकर ब्रह्मांड की असीम शक्तियों से जोड़ दिया। वर्षों की साधना, ध्यान और गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हुए योगानंद जी ने अंततः उस अवस्था को प्राप्त किया जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। यह वो अवस्था थी जहां उन्होंने अपने असली स्वरूप को पहचाना, एक शुद्ध, असीम और अनंत आत्मा जो इस शरीर और संसार से परे है। आत्मज्ञान की इस अवस्था में प्रवेश करते ही योगानंद जी ने अनुभव किया कि वे केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे इस पूरी सृष्टि का एक अभिन्न अंग हैं। उन्होंने महसूस किया कि हर जीव, हर वस्तु और हर तत्व उस एक ही ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हुआ है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सांसारिक सफलताओं और सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति और ईश्वर से मिलन है। उन्होंने ये भी देखा कि सभी धर्मों, मान्यताओं और संस्कृतियों की जड़ें एक ही सत्य में निहित हैं
कि हम सभी उस एक ही दिव्यता के अंश हैं। योगानंद जी के लिए आत्मज्ञान का यह अनुभव केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह एक वैश्विक संदेश था। उन्होंने समझा कि यह ज्ञान, यह अनुभव केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। आत्मज्ञान की इस अवस्था में उन्होंने अपने भीतर और बाहर की हर चीज में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, एक अनंत प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव जो कभी समाप्त नहीं होता। इस अवस्था में सभी भयों, दुखों और भ्रमों का अंत हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना और प्रेम का प्रवाह रहता है। आत्मज्ञान के इस अनुभव ने योगानंद जी को दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक बनने के लिए प्रेरित किया। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति इस दिव्य अनुभव को प्राप्त कर सके और अपने भीतर की शांति और आनंद को पहचान सके। उन्होंने सिखाया कि आत्मज्ञान किसी विशेष धर्म या साधना से बंधा नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के भीतर की क्षमता है, जिसे ध्यान, साधना और ईश्वर प्रेम के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। योगानंद जी ने आत्मज्ञान की इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद अपने जीवन को पूरी मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी शिक्षाओं और अनुभवों को दुनिया भर में फैलाया, ताकि हर व्यक्ति इस सच्चाई को समझ सके कि आत्मज्ञान ही जीवन का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य है। आत्मज्ञान की यह प्राप्ति केवल एक क्षणिक अनुभव नहीं थी, बल्कि यह योगानंद जी के जीवन का स्थायी आधार बन गई, एक ऐसा आधार जिसने उन्हें जीवन भर प्रेरणा, शक्ति और मार्गदर्शन दिया। कंक्लूजन। योगानंद जी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी न केवल एक साधारण जीवन कहानी है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक यात्रा का दस्तावेज है जो आत्मा की अनंत संभावनाओं को उजागर करता है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर संघर्ष और हर अनुभव हमें आत्मज्ञान के करीब ले जाता है। योगानंद जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची साधना और ईश्वर के प्रति निष्ठा हमें किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति देती है। उन्होंने अपने जीवन के हर अनुभव को, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो, एक आध्यात्मिक सीख के रूप में लिया और उसे आत्मविकास के साधन में बदल दिया। ये पुस्तक हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरें और उस अनंत शांति और आनंद का अनुभव करें जो हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। योगानंद जी ने न केवल अपने जीवन की कहानी बताई है, बल्कि उन्होंने हमें एक ऐसी राह दिखाई है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें ये समझने में मदद करती हैं कि सच्चा सुख और शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन के असली उद्देश्य को समझने के लिए प्रेरित करता है। योगानंद जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय, अनुशासन और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास आवश्यक है। उनके जीवन का हर पहलू, हर अनुभव हमें ये संदेश देता है कि आत्मा की मुक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य है। इस पुस्तक के माध्यम से योगानंद जी ने हमें एक ऐसा खजाना दिया है जो हमें जीवन की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण सच्चाइयों से अवगत कराता है। उनके इस प्रेरणादायक जीवन से हम सभी को सीखना चाहिए और अपने जीवन को भी आध्यात्मिकता के पथ पर आगे बढ़ाना चाहिए।